ग्रामीण पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा शुक्रवार को अजमेर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 36 टुकड़ों में बटी हुई है। चुनाव से पहले ही पार्टी में 9 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बीजेपी को पहले यह तय करना चाहिए कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अजमेर पहुंचे ग्रामीण पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा भी आ जाए, यहाँ की जनता जानती है कि उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। वह जो कहते हैं वह करते नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की बात पर चर्चा करने के बजाय लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है, सिर्फ दंगे फसाद और झूठी बातों को फैलाने का काम कर रही है। मीणा ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी विकास पर चर्चा करने के बजाय आम जनता को भड़काने का काम करती है, साथ ही सरकार को लटकाने का काम भी करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धरातल पर काम करने की जरूरत है। और उनके हस्बैंड अभी हम ये चाहते हैं कि गरीब महिलाएं इस आजीविका से जुड़ें और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार कि कोई भी गरीब महिला है वो इस सिस्टम से जुड़े, वो लोनिंग की व्यवस्था को समझे, अपना काम धंधा करे, उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो। तो आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा तो प्रदेश भी एक आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर अच्छी होगी, वहाँ की जनता खुशी होगी, तो वो देश और प्रदेश वो आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें, गरीब जुड़ें, काम धंधा करें और उनकी सोर्स ऑफ इनकम ऐसी हो कि वो कम से कम साल में 1 लाख रुपए महीने कमाएं, गृहस्थी को चलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, मकान बनाएं, शादी ब्याह करें, तो किसी पे डिपेंड नहीं रहें, क्योंकि गरीब महिलाएं उनका सोर्स नहीं है, कहाँ कैसे पैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सरकार ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों मतलब जो महिलाओं का एक सिस्टम अलग से बैंक हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से बैंक की स्थापना होगी। धीरे धीरे हम इसका जो फंड है, आपका रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी फंड है और कुछ बैंक के, इस तरह हमारे पास करीब 900 करोड़ का एक सिस्टम कलेक्ट